बैक टू बायोफ्रिकम। माय नेम इज शिवावती सिंह और आज के इस वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रोटीन स्लॉटिंग से। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि प्रोटीन स्लॉटिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है। 2 टाइप की होती है, सिग्नल बेस्ड एंड वेसिकल बेस्ड। वेसिकल वाला तो सिंपल है, उसे ईआर सिग्नल मिलेगा तो वो गोल्जी के पास जाएगा, क्योंकि गोल्जी के पास जा रहा है तो वेसिकल फॉर्म में ही जाएगा। बट सिग्नल बेसिस के लिए अलग अलग सिग्नल्स प्रोवाइड की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूक्लियस के लिए कौन सा सिग्नल यूज होता है। हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस तो किया ही है कि हर जो सेलुलर कंपोनेंट है उसके पास कौन से सिग्नल्स जाएंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, न्यूक्लियस के पास कौन सा जाएगा, आरके रिच, राइट। तो जो हमारा प्रोटीन है, जैसे ये प्रोटीन है हमारा, तो इस प्रोटीन में आरके रिच रीजन रहेगा, आरके रिच रीजन रहेगा। और जो सेकंड पॉइंट है हमारा रैंक। अब ये रैंक क्या है? रैंक का फुल फॉर्म होता है आर एस रिलेटेड प्रोटीन, आरए रिलेटेड प्रोटीन। और ये क्या है, ये रास फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली? रास फैमिली से बिलोंग करता है। और दूसरा पॉइंट ये क्या है, एक जी प्रोटीन है, जीटीपी या जीटीपी से बाइंड कर सकता है। यानी कि जो हमारा रैन है वो 2 भाग में डिवाइड होगा। पहला रैन जीटीपी और दूसरा जीडीपी, रैन जीडीपी। ठीक है, जो हमारा रैन है वो 2 भाग में डिवाइड हो गया। अब ये जो है जीटीपी, ये होता है एक्टिव फॉर्म। ये कौन सा होगा? एक्टिव फॉर्म। और ये कौन सा होता है? ये होता है इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म। होप आपको यहां तक क्लियर होगा कि रैन क्या होता है। रैन की कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। क्यों? क्योंकि ये जी प्रोटीन है, इसलिए जीटीपी या जीटीपी से बाइंड कर सकता है। तो अब देखना ये है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो किस तरीके से काम करता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये साइटोसोल में प्रेजेंट होगा। साइटोसोल में प्रेजेंट होगा। अब क्या देखना है हमें कि साइटोसोल में ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोसोल में हो गया। ठीक है, तो साइटोसोल में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। जो रैन प्रोटीन है वो किस फॉर्म में रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में। और जो जीडीपी है वो न्यूक्लियस में जाएगा तो एक्टिव फॉर्म में। सबसे पहले रैन जीडीपी को यानी इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में चेंज करना है। अगर इसे इसमें चेंज करना है तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है जीईएफ प्रोटीन एंजाइम, जीईएफ एंजाइम। अब ये जीईएफ क्या होता है? जीईएफ मतलब ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर, राइट। जीईएफ मतलब ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। अब ये ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर क्या करता है? जीडीपी में जीटीपी में कन्वर्ट करता है। ओके, अब जब हमारा जो सिग्नल है, जो प्रोटीन है, वो आएगा हमारा साइटोसोल से न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे आएगा, तो इसे कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अपने साथ जीडीपी लेके आएगा। लेकिन इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए जीईएफ। ये क्या करता है? एक फॉस्फेट ऐड कर देता है हमारे इसमें, ताकि एक फॉस्फेट ऐड कर देने की वजह से ये जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब जीडीपी में कन्वर्ट होने के बाद जब जो हमारा प्रोटीन है वो डिलीवर हो गया, ठीक है, डिलीवर होने के बाद ये वापस से जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जीडीपी में कन्वर्ट होने के लिए इसे लगता है गैप प्रोटीन। गैप क्या होता है? गैप होता है जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जिसमें ये क्या करवाता है? इसमें तो हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ था, ठीक है, और इसमें क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप
रिमूव हो जाता है, जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है। हम ये बोल सकते हैं वो रिमूव हो गया। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया, यहाँ पर ऐड हुआ, ये ग्रुप रिमूव हो गया। ये पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं? ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस में आरके, ठीक है, आरके रिच सिग्नल्स आएंगे। इसके बाद जो रैन प्रोटीन है वो क्या होता है, रास फैमिली से बिलोंग करता है, और ये जी प्रोटीन है जो जीडीपी और जीटीपी एंड जीडीपी में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए जीडीपी को कन्वर्ट करने के लिए हमें गैप प्रोटीन चाहिए, और जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर चाहिए। ये पॉइंट्स क्लियर हुए हैं? ये पॉइंट्स क्लियर है तो इसके आगे का जो एक्सपोर्ट पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इजी होने वाला है। तो ये पॉइंट्स अगर क्लियर हैं तो आप ये कर लीजिए, और अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में इंपोर्ट किस तरीके से होता है। अब देख लेते हैं कि जो प्रोटीन है वो किस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन कैसा होना चाहिए, आरके रिच। ठीक है, ये जो प्रोटीन है वो हमारा न्यूक्लियस के पास आएगा। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो प्रेजेंट रिसेप्टर्स हैं, मान लीजिए रिसेप्टर है, अब ये रिसेप्टर इसे क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और खुद के साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस के लिए बना था वो प्रोटीन, क्योंकि उसमें आरके रिच रीजन थी, वो प्रोटीन न्यूक्लियस के पास जानी चाहिए थी, इसलिए जो रिसेप्टर है वो उसको रिकॉग्नाइज करके अपने पास रख लेंगे। ठीक है, अपने पास रख लेने के बाद कुछ मेम्ब्रेन चेंजेस होंगे, कुछ केमिकल सिक्रीट होंगे, जिससे न्यूक्लियस को पता चलेगा कि यस अब मेरा रिसेप्टर मेरे पास आ चुका है, या ये बोल लीजिए कि यस अब मेरा प्रोटीन मेरे पास आ चुका है। अब एक फैक्टर है जिसका नाम है NTF2। ये क्या करता है, ये हमारा जो साइटोसोल है, साइटोसोल में क्या प्रेजेंट है, हमारा रैन जीडीपी, राइट, रैन जीडीपी, इसको हमारे न्यूक्लियस में लेके आएगा, न्यूक्लियस में लेकर आएगा जैसे ही इसके प्रोटीन के साथ अटैच होगा। क्यों लेके आएगा न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में लेके आएगा ताकि ये कन्वर्ट हो सके, GEF के मदद से ये कन्वर्ट हो सके किसमें, रैन जीटीपी में। ठीक है, रैन जीटीपी हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं रैन जीटीपी को, ताकि ये डिफरेंशिएट कर पाए। मान लीजिए इस तरीके से ये हमारा रैन जीटीपी है, इसमें कन्वर्ट हो सके। अब क्या होगा, ये जो रिसेप्टर है ये अपने प्रोटीन के साथ मजे से अंदर आएगा और किसके साथ अटैच हो जाएगा, हमारे रैन जीटीपी के साथ अंदर आया और हमारे रैन जीटीपी के साथ अटैच हो गया प्रोटीन के साथ। अब क्या होगा, ये तो अटैच हो गया, रैन जीटीपी में कन्वर्ट भी हो गया, बन गया, सब हो गया, प्रोटीन भी अंदर आ चुका है। लेकिन अब क्या ये रिसेप्टर के साथ वहां पे रह जाएगा? ऐसा कुछ होता है? रिसेप्टर को तो वापस जाना पड़ेगा, राइट। तो रिसेप्टर को वापस जाने के लिए अब क्या होगा, अब ये जो हमारा प्रोटीन है वो हो जाएगा सीक्रेट बाहर की तरफ, यानी न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा। न्यूक्लियस के लिए आया था तो न्यूक्लियस के अंदर तो रहना ही है उसे, तो न्यूक्लियस के अंदर छोड़ दिया हमने। ठीक है, और जो हमारा रिसेप्टर है, अब ये रिसेप्टर वापस साइटोसोल की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? वापस साइटोसोल, यानी कि मेम्ब्रेन के ऊपर जाएगा ताकि वापस से वो साइटोसोलिक रिसेप्टर कहलाए। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो जीटीपी है, जीटीपी से बाइंडिंग हटा देंगे, और जैसे ही जीटीपी से बाइंड, जब प्रोटीन जीटीपी से बाइंड हट गया तो ये हमारा जीटीपी अलग हो गया, हमारा प्रोटीन अलग हो गया, जीटीपी अलग हो गया, हमारा रिसेप्टर अलग हो गया। ठीक है, जैसे ये तीनों मान लीजिए पूरा अलग अलग हो गया, तो अब क्या करना है इसे, अब इसे वापस से आरएनए जीटीपी को वापस से किस में कन्वर्ट होना है, आरएनए जीटीपीएस में, तो जीटीपी में, सॉरी आरएनए जीटीपी में। तो अब इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा गैप प्रोटीन।
कौन सा प्रोटीन आएगा? गैप प्रोटीन, जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। अब ये क्या करेगा? ये हमारे जो रैन को है इसको वापस से बाहर ले जाएगा। ये हमारा साइटोसोल को बाहर लेके जाएगा। तो ये हमारा वापस से किस में कन्वर्ट हो गया? मान लीजिए हम इसको इससे इंडिकेट करते हैं, सर्कल से इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम कलर है, ठीक है। अब इसको ये कहाँ पे आ जाएगा? जीडीपी, रैन जीडीपी। बाहर निकलते ही वो किस में कन्वर्ट हो गया है? रैन जीडीपी, क्योंकि जीटीपीएस यहाँ पे आ चुका था। अब ये जीटीपीएस जैसे इसको तो बाहर लेके आ गया, हमारे जो रिसेप्टर है इसे तो बाहर लेके चला गया, सॉरी जो हमारा जीटीपीएस है उसे तो बाहर लेके चला गया, बट हमारा जो रिसेप्टर है वो भी हमारा वापस से साइटोसोल में जाके यूं वापस से मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाएगा। ओके, तो इस और ये वापस से तैयार हो जाएगा अगले प्रोटीन के लिए, कि जब प्रोटीन आएगा तो वापस से उसे कैच करेगा, वापस से अंदर आएगा, वापस से बाहर जाएगा, वापस से इस तरीके से, और ये साइकिल चलती रहेगी। ये तो पूरा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट करना हो तो, अगर न्यूक्लियस से उसे बाहर जाना हो, किसी प्रोटीन को बाहर जाना हो तो क्या होगा? तो प्रोसेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये जो बाहर भेज रहे हैं, जब हमारा रिसेप्टर अंदर आएगा तो ये खाली रिसेप्टर रहेगा, राइट। अब खाली बड़ा रहेगा तो ये क्या करेगा? ये अपना जो प्रोटीन जिसे इसे बाहर भेजना है वो इसके साथ अटैच कर सकता है, ठीक है। अटैच करके ये बाहर भेज सकता है, और ये जिस तरीके से अलग हुआ जीटीपीएस की मदद से अलग होगा, उस तरीके से सेम वही प्रोसेस बाहर की तरफ चला जाएगा। अंदर आना और बाहर जाने का सिर्फ इतना सा प्रोसेस है कि रिसेप्टर जो है वो अंदर आएंगे और वो किसी प्रोटीन को लेके आएंगे तो इसके थ्रू भेज सकता है। वो जो अगर मान लीजिए इसको दूसरे प्रोटीन, मैं अगर बोलूं कि इसके साथ दूसरा प्रोटीन अटैच करना है, तो ये वाला जो प्रोटीन है, मान लीजिए लाल कलर से, लाल नहीं, आई थिंक लाल विजिबल नहीं होगा, तो ब्लू कलर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन को हमको बाहर भेजना है, तो ये क्या करेगा? अब इसके साथ ये प्रोटीन भी इस तरीके से बाहर चला जाएगा और ये साइटोसोल में जाके मिक्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप इंपोर्ट एक्सपोर्ट न्यूक्लियस के थ्रू किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम आगे माइटोकॉन्ड्रिया का भी डिस्कस कर सके, उसका क्या पाथवे है वो देखेंगे। तो जो मैंने मेजर पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स बताए थे वो याद रखिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कोई हैवी चीज है नहीं, अगर आपको की पॉइंट्स याद है कि रैन और रैन का कॉन्सेप्ट क्या है, जो जीडीपी और जीटीपी में क्या अंतर है, किस तरीके कौन कहाँ प्रेजेंट रहता है, अगर इतनी बात क्लियर है तो आपको ये चीज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।